अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि अभी से थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर है मिस्टर क्रिश्चियन टर्नर, उनकी तरफ से एक वीडियो पैगाम जो है वो रिलीज हुआ है पाकिस्तानियों के लिए। और उन्होंने ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक है किसी भी तरह से बरतानिया से, बरतानिया ने पाकिस्तान को शामिल किया है एक रेड लिस्ट में जिसमें पहले ही 34 ममालिक शामिल थे और तकरीबन 34 से 36 ममालिक शामिल थे, जिसके बाद से इन ममालिक की तादाद जो है वो 39-40 के करीब हो जाएगी। इन 4 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है जो नए शामिल किए गए हैं इस रेड लिस्ट में। एक फिलिपाइन है, एक कीनिया है, एक बांग्लादेश है और एक पाकिस्तान है। अब रेड लिस्ट में शामिल होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बरतानिया जाने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उन लोगों को है जो या बरतानवी शहरी हैं या आयरलैंड के शहरी हैं या उनके पास रेजिडेंसी वीज़ा है बरतानिया का, और गुज़िश्ता बरतानिया में पहुंचने से 10 दिन पहले वो पाकिस्तान में होके गए हैं या उनका स्टे रहा है विद इन द प्रीवियस 10 डेज कि जब वो बरतानिया पहुंचे हैं। लेकिन वहां पे भी पहुंचने के बाद, बरतानिया में पहुंचने के बाद इन लोगों को अगले 10 दिन के लिए होटल में एज ए क्वारंटीन या करंटीना किया जाएगा। और कमाल की बात यह है कि इसका खर्चा भी उन्हीं लोगों से लिया जाएगा जिनको क्वारंटीन किया जाएगा। ये पिछले दिनों से बरतानिया का एक असूल है कि वहाँ पे स्पेशल होटल्स जो हैं वो उनमें करंटीना करवाया जाता है, लेकिन उसका जो खर्चा है 10 दिन का वो लोग देते हैं जिनको करंटीना किया जाता है या आइसोलेट किया जाता है या क्वारंटीन किया जाता है। और अभी पाकिस्तान से जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं बरतानिया की वो तो चलती रहेंगी, लेकिन उसके बारे में भी जो ये हाई कमिश्नर है इनका कहना है कि हो सकता है आने वाले दिनों में इस पे भी कोई नया डिसीजन आ जाए। इसका मतलब क्या है पाकिस्तानियों के लिए? इस फैसले का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अब जैसे हम पिछले दिनों से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन की सर्टिफिकेशन स्टार्ट हुई है और जो अब मिल भी रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि चाहे आपको पहले कोविड हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अगर आप दुनिया में कहीं पर भी सफ़र करना चाहेंगे तो आने वाले दिनों में वो तमाम ममालिक जिन्होंने अपने लोगों को आजकल वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा रहे हैं, एक दफ़ा उधर हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाएगी तो फिर उसके बाद वो किसी ऐसे शख्स को अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे कि जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी। इसको कहा जाएगा वैक्सीन पासपोर्ट, और ये बेस करेगा उस वैक्सीन सर्टिफिकेट पे जो पाकिस्तान में भी जारी हो चुका है। मैंने पिछले दिनों अपनी वीडियो में बताया था कि जो वैक्सीन सर्टिफिकेट का तरीका क्या है कि आप जो नादरा की साइट है वो है nims.nadra.gov.pk पे जाएं तो वहां पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, एक खाना मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर यह है कि हिफाजती टीकों का सर्टिफिकेट या वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो आप उसमें इंदराज करके और अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, इसकी 100 फीस है तो आप दे के ये आपको मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपकी 2 वैक्सीनेशन हो चुकी हैं तो आप नादरा के किसी भी मेगा सेंटर पे जाएं और वहां पे उनको बताएं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, क्योंकि ये सारा डाटा ऑनलाइन है तो वहां पे भी 100 रुपीज 100 रुपए के इव्स वो आपको ये वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट्स हैं ये दे देंगे। तो क्योंकि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, वहां पे जो वैल्यू पीसीआर टेस्ट के नेगेटिव होने की इस वक्त करार दी जाती है वही वैल्यू अब बन जाएगी वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की। क्योंकि दोस्तों ये जो हम एंटीबॉडी का टेस्ट करवाते हैं, जो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप दोस्तों में से वो लोग जिनको पहले कोरोना हो चुका है तो अपना एंटीबॉडी का जो क्वांटिटेटिव है इम्यूनोग्लोबुलिन जी अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन ये टेस्ट करवाएं। और अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आप मेरे साथ शेयर करें। इनमें जितने लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है 100% में एंटीबॉडीज पहले से ज्यादा बनी है, किसी में कम नहीं बनी, किसी में ये नहीं हुआ कि नेगेटिव, जो मुझसे अभी तक शेयर हुई है। तो एक बात तो अब कंफर्म होती जा रही है कि ये जो वायरस से जो मुतासर हुए थे लोग वो महफूज हैं इंशाल्लाह, कि उनको री इन्फेक्शन के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ हमारे लिए है। ये जो स्टडी हमने एक शुरू की है इसकी अहमियत हम पाकिस्तानियों के लिए है, लेकिन दुनिया के लिए अहमियत होगी कि आपको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको पहले कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आपका मुस्तकबिल में कोई दुनिया में सफ़र करने का इरादा है, तो बेहतर ये होगा कि आप वैक्सीन करवा के आप वैक्सीन की सर्टिफिकेट लें। क्योंकि अब तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इस बारे में भी खबरें आ रही हैं कि जो नई स्ट्रेन्स हैं उनके खिलाफ भी ये वैक्सीन काम करती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ज़रूरत पड़ी
तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, 6 महीने में, साल में हो सकता है कि किसी एक बूस्टर का इजरा हो जाए कि किसी कोई नई स्ट्रेन के खिलाफ, तो आपके इसी सर्टिफिकेट के अंदर उसका भी इंदराज हो जाया करेगा और वो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों यही वजह है कि सुबह जब मैंने अपनी वीडियो लगाई है तो मुझे वो वीडियो डिलीट करके उसको दोबारा एडिट करके उसमें से कुछ ऐसी तस्वीरें निकालनी पड़ी जो उन मेरे बहन भाई दोस्तों डॉक्टर्स की थी कि जिसमें मैंने लोगों को ये बताया था कि लोगों की जो एंटीबॉडीज हैं वो उस वक्त क्या थी 2020 में और अब क्या हैं, और ये सारी वो एंटीबॉडीज हैं जो ज्यादा हुई हैं, पहले से कम नहीं हुई हैं। इसी तरह एक दोस्त हैं तो उन्होंने अपने वालिद साहब का मुझे वैक्सीन का सर्टिफिकेट भेजा था, लेकिन वो मैं नहीं दिखा सकता। उसकी वजह ज़ाहिर मैंने बता दिया कि शायद यूट्यूब इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। तो जो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी इंशाल्लाह जल्द अचीव हो जाएगी, लेकिन जो दुनिया के लिए अहम है वो हमारा वैक्सीन की सर्टिफिकेशन। और इस वक्त कम अज़ कम लाहौर में 3 जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, उन्होंने लोगों को मैसेजेस भेज दिए हैं कि आप हमारे साथ रजिस्टर हों, क्योंकि किसी भी वक्त आप ये अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। और कराची में तो सबसे पहले शायद ऐसा हो कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे आपको जो प्राइवेट वैक्सीन्स हैं जो पाकिस्तान में पहले ही जिनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुकी है, तो उनका किसी भी वक्त लगने का अमल शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्योंकि अपडेट थी तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक शॉर्ट सा एक वीडियो बना दूं, लेकिन इसमें पाकिस्तानियों के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। जाहिर है हर मुल्क का अपना हक है कि जैसे बरतानिया जैसा मुल्क जहां पे एक दफा वो वैक्सीन इन्फेक्शन की वजह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन बैठने लगा था और उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने मेहनत की और बहुत जल्द अपने लोगों को वैक्सीनेट किया, तो शायद उनका ये हक है कि वो किसी नई स्ट्रेन से बचने के लिए वो तमाम ममालिक जहां पे इस वक्त पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है तो वहां के जो शहरी हैं उनको आर्जी तौर पे रोकें। दोस्तों ये थी एक अपडेट। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।